हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज डे 17। आज हम कवर करेंगे केस स्टेटमेंट। ओके, केस स्टेटमेंट होता क्या है और क्यों यूज होता है वो हम ब्रीफली समझेंगे। मैं एक तरीके से एग्जांपल देता हूं कि ऐसा सिनेरियोज जहां पे आपको ये डिसाइन करना हो केवल एक ही लाइक कंडीशन ना हो, वहाँ मल्टीपल कंडीशन हो। ऐसा हो तो ऐसा हो, इधर ऐसा हो तो फिर देन ऐसा हो। अगर आपको सपोज करो मल्टीपल कंडीशंस हैं, तब आपको केस स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय की लाइक आपको ये लाइक फाइंड आउट करना है कि ये एम्प्लॉय हाईली पेड है या लो पेड है या मिडिल पेड है, आपको ये सेग्रीगेट करना है। या आपको हाई एक्सपीरियंस्ड है या लो एक्सपीरियंस है, या आप मल्टीपल कंडीशन, केवल ऐसी कंडीशन नहीं और भी अदर कंडीशन हो सकती हैं। लेट सपोज कि एक्सपीरियंस से हो सकता है, या आपका लाइक डेट ऑफ बर्थ से हो सकता है कि क्या लाइक हाई एजेड है या ओल्ड एजेड है, या जिस तरीके से आप तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और केस स्टेटमेंट को आप समझ में आया होगा जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो, एक कंडीशन नहीं। यहाँ पे केवल दो कंडीशन नहीं, थ्री कंडीशन नहीं, मल्टीपल कंडीशन 7, 8, 10, 11 जितनी भी कंडीशन है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये ग्रेड या बेस्ड ऑन दी कंडीशन कि अगर ये इसमें फॉलो करता है, ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है। या हम एजिंग्स एजिंग्स मतलब कि अगर लेट्स सपोज एक रियल टाइम एग्जांपल, आपके बिल डेट ठीक है, और आप इस बिल डेट पे आप ये चेक करना चाहते हैं कि किसका ड्यू पेंडिंग है। 30 डेज से पेंडिंग है, 60 डेज से पेंडिंग है, 90 डेज से पेंडिंग है। तो आप किस स्टेटमेंट की इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में कितने हैं, उसका उसको आप एक अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसी को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स डू दिस। आते हैं सीक्वल सर्वर पे। डेटा है मेरे पास, टेबल एचआर टेबल। इस एचआर टेबल को मैंने रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डेटा है। इसमें नेम्स हैं, जेंडर, डिपार्टमेंट और हायर डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, और इन्हीं के साथ काम करेंगे। सो लेट्स डू दिस। एचआर है ना, ये क्या करना चाहता है, सैलरी ग्रेड से बेसिस पर डिवाइड करना चाहता है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि सैलरी है मेरे पास, लो सैलरी, हाई सैलरी और मीडियम सैलरी के बेसिस पर अगर एचआर है ना, ये आइडेंटिफाई करना चाहता है कि कौन से एम्प्लॉयज हैं। फिर उसके ऊपर फिर आपको पता ही है फिर क्या करते हैं एचआरस, ये ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है इसे निकालो, तो इसे ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो आपको देखा होगा ना, ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो हाईली पेड, मीडियम पेड और ऐसे, या और भी रीजन हो सकते हैं कि ये टॉप लीडर का टॉप लीडरशिप में क्या इसका एक्सपीरियंस इसकी सैलरी के बराबर है या नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे यूज केसेस हैं जिसमें ये यूज होता है। ओके, तो आप देखा कि सैलरी अगर कितना है, 1 लाख से ऊपर है तो हाईली पेड है, 50,000 से तो मीडियम है, और उससे नीचे क्या है, लो सैलरी ग्रेड। तो उसके नाम है, सैलरी है, और ये आप देख सकते हैं ये मीडियम, काव्य अय्यर मीडियम ग्रेड सैलरी है क्योंकि 81,000 है। हाई पेड है ये एम्प्लॉय, क्या है, आध्या पटेल, 1,11,265। ओके, ये आईटी से ही होगा या आईटी से रिलेटेड होगा, क्योंकि आईटी वालों की सैलरी हाई होती है। इसीलिए आप अगर सीक्वल सर्वर पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, तो आपको हायर ग्रेड सैलरी मिलेगी। आप ये समझ लीजिए कि आप मतलब SQL सर्वर डेवलपर रोल होता है स्टार्टिंग, उसमें ही करीबन 15 से लेकर 20 लाख के अप्रॉक्सीमेट, और उससे भी ऊपर कितने बहुत सारे रोल हैं, मिलते हैं सैलरी। सो आपने देखा, आपने इस केस स्टेटमेंट से, अभी केस स्टेटमेंट कब तक कैसे काम है, ये तो लिखना ही लिखना है। केस पहला मैंडेटरी है, व्हेन आपको कंडीशन डिफाइन करनी होगी। किस कंडीशन में, व्हेन मतलब
यहाँ पे सैलरी इक्वल्स टू ये, या डेट डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेट डिफ इक्वल्स टू इतना, या एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। कुछ भी आपको इसे कैसे भी इवेल्युएट कर सकते हैं। अब आप ग्रेजुअली अब बढ़ रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आप और एक्सप्लोर करिए। जो भी आपको कोई डाउट होता है मैसेज करिए, ठीक है। तो व्हेन सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लाख, ये क्या बनी, कंडीशन बनी। इस कंडीशन ऐसी कंडीशन है तो ये क्या करेगा, मैसेज प्रिंट हाई सैलरी। देन ये वाला देन के बाद आपको ये डिफाइन करना है केस, फिर दोबारा कंडीशन डिफाइन करिए, फिर देन के साथ फिर यहाँ पे फिर एल्स स्टेटमेंट है फाइनल। अगर जो भी कुछ बचा कुचा होगा सब इसमें आ जाएगा। अच्छा, इसको जब अगर केस स्टेटमेंट आपने स्टार्ट किया है तो इसे एंड भी करना होगा, ये मैंडेटरी है। क्या होता है, पर्सन स्टार्ट तो कर देते हैं पर ये एंड लगाना नहीं, एंड लगाना भूल जाते हैं, तो ये एंड बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, केस स्टार्टिंग है, देन कंडीशन है, देन उसके बाद जो भी उस आउटपुट चाहते हो आप, ऐसे ही मल्टीपल कंडीशन, ऐसे ही आप इसे कॉपी पेस्ट करके आप कई सारी और कंडीशन बना सकते हैं। ओके, तो आपने कंडीशन बनाया, फिर देन उसका आपने आउटपुट डिफाइन किया, एल्स डिफाइन किया, और देन उसे एंड कर दिया। ये यहाँ पे एंड हो गई है, और इस फील्ड का नाम सैलरी कैटेगरी डिफाइन कर दिया है। तो आपको समझ में आया होगा कि केस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। केस के अंदर व्हेन देन और देन एल्स, और उसके बाद एंड। तो ये तो रहा एक कंडीशन, ओके, लाइक केस स्टेटमेंट का। दूसरा देखते हैं, दूसरा सिनेरियो। इस सिनेरियो में आप देखिए, अगर मैं यूँ कह रहा हूँ कि इज एक्टिव इक्वल्स टू 1 है, देन एक्टिव एम्प्लॉई है, बाकी सब इनएक्टिव एम्प्लॉई है। केस स्टेटमेंट एक ही कंडीशन है, ज़्यादा कंडीशन नहीं है, तो इसमें अच्छा डॉट, अब उसकी जगह जो 1 दिख रहा था उसकी जगह क्या दिखेगा, एक्टिव, फुल नेम, ठीक है जी। केस स्टेटमेंट में आपको समझ में आ गया, ये एक्टिव है, काव्या अय्यर, अन्य अनन्या मल्होत्रा इनएक्टिव। तो आपको कंडीशन के वजह से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप कंडीशन में रिपोर्टिंग में यूज कर सकते हैं, ये रिपोर्टिंग के लिए, या आप यूज कर रहे हैं फाइनेंस या किसी टाइप की रिपोर्टिंग है, डैशबोर्ड है, बिजनेस रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह भी इस तरीके से आ सकते हैं। सो लेट्स मूव सम अदर सिनेरियो एज वेल। ऑलमोस्ट सेम टाइप पे हैं बट कंडीशन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि आपको यहाँ दिखेगा कि एक्सपीरियंस है हमारे पास ये वाला फील्ड। अब इस एक्सपीरियंस को हमने कहा, अगर 10 साल से है तो वो सीनियर है, अगर 5 से लेकर 9 है ये बिटवीन, ओके, बिटवीन डिफाइन कर रहा है कि किस रेंज में है। ओके, 5 से स्टार्ट होकर के 9 तक जाएगा, वो मिड लेवल है, और बाकी सब जूनियर हैं। सो एक बार इसे भी देखते हैं। तो ये देखेंगे आप, नेम दिख रहा है, एक्सपीरियंस दिख रहा है, और उसका लेवल दिख रहा है। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सर जितने भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे सब डिफाइन हो गए हैं, मिड लेवल, सीनियर लेवल, और सो ये था एक और सिनेरियो। देखते हैं डेट वाइज। ओके, अगर डेट आपके पास है तो कैसे उसे यूज करेंगे उस कंडीशन के लिए भी। आपने देखो डेट डिफ अभी पिछले उसमें पढ़ा था, डेट डिफ के हम लाइक केस स्टेटमेंट में भी डाल सकते हैं ऐसे करके। सो आपने देखा यहाँ पे डेट डिफ, अगर हायर डेट जो है आज की डेट से मैं माइनस करता हूँ, ओके, इतना एक्सपीरियंस निकाल लेता हूँ, और एलिजिबल फॉर प्रमोशन और नॉट एलिजिबल। ओके, अगर वो 5 साल से ऊपर है अपने हायर डेट के बाद तो वो एलिजिबल है। इससे हम लिस्ट निकाल लेंगे कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो एलिजिबल हैं।
ओके। इसमें मैंने डेट डिफ फंक्शन यूज किया है ताकि मैंने डेट निकाल करके उसके मैंने कंडीशन में डाला है। व्हेन ये रही, देन ये रहा। देन ये मतलब आउटपुट, जब जो भी हम उसे उस कंडीशन के बेस पे आउटपुट देना चाहते हैं, उस कैटेगरी में डालना चाहते हैं। एल्स नॉट एलिजिबल। सो प्रमोशन स्टेटस देखते हैं, एलिजिबल फॉर प्रमोशन, नॉट एलिजिबल, और ऐसे करके प्रॉपर लाइक कैटेगरी फील्ड बन चुका है प्रमोशन स्टेटस। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से इसे हमने यूज किया है लाइक सेलेक्ट स्टेटमेंट में। इस स्टेटमेंट को हम वेयर क्लॉज में भी यूज कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। ओके, एक बार वेयर का एग्जांपल और दिखा देता हूं कि जब हम इसे वेयर कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। वेयर कंडीशन में आपका होगा कि वहां पे तो आप वो डिफाइन करते हैं, पर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जहां पे कि वेयर केस, और केस को हमें वैल्यूएट करके उसको यहाँ पे हम कर सकते हैं। HR डॉट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट HR है, और सैलरी देन अच्छा केस। अच्छा, ये जो है अगर HR डिपार्टमेंट है और उसकी जो सैलरी है, ओके, जो जो भी होगी उस सैलरी 40,000 से ऊपर है तो वो फिल्टर होके आ जाए। आप देखेंगे इसमें कंडीशन में केस स्टेटमेंट, अगर HR डिपार्टमेंट से, दो कंडीशन है, पहली HR डिपार्टमेंट से, फिर सैलरी एक्सट्रैक्ट करी है हमने उसकी। पहली कंडीशन है HR से, दूसरी कंडीशन सैलरी निकाली, और सैलरी भी कितने 40,000 से ऊपर होनी चाहिए। सो लेट्स सी ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं। तो रितु अंसारी, अगर आप इसकी सैलरी देखो 91,000 है, 59,000, और सभी देखेंगे कि कितनी कितनी सैलरी है, और ये सारे के सारे HR डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपने देखा कि दो कंडीशन है, HR डिपार्टमेंट, और ऐसे करके भी आप लगा सकते हैं। इससे भी आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट तो लगाया, वेयर स्टेटमेंट में भी आप कंडीशन इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये केस स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट करिए, और सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को, और इफ़ यू शेयर विद अदर्स, आपको लगता है कि और के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।